नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय वैभव। दोस्तों, पिछले कुछ समय में मेरे बहुत से क्लाइंट्स और जानने वालों ने मुझसे डिस्कशन किया अबाउट मैरिज, अपनी खुद की शादियों के लिए और अपने बच्चों की शादियों के लिए। बिकॉज एज बड़ी होती जा रही है और शादी नहीं हो रही है। एज तो हो गई है अबव 30, 35, 40, 45 और शादी अभी तक नहीं हुई है। खैर, उन सब की हॉरोस्कोप्स देख के जो भी सिचुएशंस थी उनको हमने अकॉर्डिंगली डिस्कस किया और उनके एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस भी किए। लेकिन मैंने सोचा कि इन सब का एक एनालिसिस किया जाए फॉर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग कि शादियां क्यों नहीं हो रही हैं और एक्चुअल सिचुएशन क्या है। दोस्तों, आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, हमारे ग्रंथों के अनुसार, खास करके मनुस्मृति के अनुसार 8 किस्म की शादियां मानी गई हैं। उन सब की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट आपको नाम जरूर बताता हूँ। शादियां हैं ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्श विवाह, प्रजापति विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। फ्रेंड्स, हमारे इस सिस्टम के अंदर आज की डेट में शादी तभी मानते हैं सब लोग, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, जब वो शादी उस हम जिस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, उस रिलीजन में जो ट्रेडिशंस बने आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंगली शादी की जाए। जैसे हिंदुइज्म में वरमाला पहनाकर और फेरे करके, सिखिज्म में गुरुद्वारे में जाकर गुरु ग्रंथ साहब के सामने उनका प्रोसेस फॉलो करके, और क्रिश्चियनिटी में चर्च में शादी करके हम मानते हैं कि शादी होती है। बहुत से लोग रिलीजियस ट्रेडिशनल वेज के थ्रू ना करके सिर्फ कोर्ट में जाके, मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाके भी शादी करते हैं बाय वे ऑफ साइनिंग द लीगल मैरिज डॉक्यूमेंट, विच इज ऑल्सो फाइन। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। प्रॉब्लम यहां आती है कि शादी का योग बना, शादी की एज भी है और शादी हो भी गई, लेकिन फर्क क्या रहा कि वो शादी जो हुई वो इन ट्रेडिशंस के हिसाब से नहीं हुई। लव मैरिज भी एक शादी है, लिव इन रिलेशनशिप में रहना भी हमारे ग्रंथों और एस्ट्रोलॉजी के अनुसार एक शादी है। यहां तक कि जिस वक्त आपका योग बना हुआ है शादी का और आपने लाइफ में पेमेंट बेसिस के ऊपर सेक्सुअल एक्टिविटी करी है जो कि इलीगल है, वो भी एक शादी मानी गई है। और फोर्सफुली सेक्स करना भी एक शादी मानी गई है, जो कि एब्सोल्युटली गलत है और इलीगल है। लेकिन दोस्तों, शादी का योग बना, एज भी है और आपने इनमें से कोई भी एक्टिविटी कर ली, तो शादी का योग पूछा जाए तो सही तरीके से पूर्ण हो गया है। लेकिन डिफरेंस है, क्यों मानेंगे नहीं कि शादी हुई है? क्योंकि शादी के 7 फेरे अभी तक नहीं हुए हैं। दोस्तों, मैंने ऑब्जर्व किया इन सब मोस्ट ऑफ दी होरोस्कोप्स को एनालाइज करते हुए कि जब जब शादी के योग बने शादी की उम्र में, तब तब कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है जहां पे कि उस शादी के योग को पूरा किया गया। लेकिन जो ट्रेडिशनल वे से शादी है वो नहीं की गई। यू विल बी सरप्राइज टू नो, शादी के योग बाय वे ऑफ ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स, जिसे हम ग्रहों का गोचर कहते हैं, जो हर रोज ग्रह चलते रहते हैं, उनको हम ट्रांजिट मूवमेंट को जो कहते हैं, और जो दशा होती है ग्रहों की, ये शादी का योग बर्थ से लेके डेथ तक मल्टीपल टाइम्स बनता रहता है। लेकिन किसी 10 साल के बच्चे के लिए ये कहना कि इसकी तो शादी का योग बना हुआ है, शादी कर दीजिए, या किसी 80 साल के वृद्ध के लिए कहना कि इनकी शादी का योग है, इनकी शादी कर दीजिए, कोई सही बात नहीं है। इसलिए शादी की एज के टाइम पे जब योग बनते हैं, उस समय ये अगर देखा जाता है कि ये शादी का टाइम है, अब शादी कर दीजिए, और उस समय शादी की जाए तो सबसे सही होता है। दोस्तों, जब ये एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट बना था, इसको ब्रह्मा जी का एक दिया हुआ वर माना जाता है, जिसको नारद मुनि और फर्दर उनके शिष्यों के द्वारा इस धरती पर पहुंचा। उस समय बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, एक बहुत डिवोशन के साथ लोग अपने आश्रमों का वहन करते थे, फॉलो करते थे अपने आश्रम को। वह अगर अगर शुरुआत में पढ़ाई करने का समय है तो सिर्फ उस तक पढ़ाई करते थे 25 साल की उम्र तक। उसके बाद गृहस्थ आश्रम है तो केवल गृहस्थ आश्रम में
प्रॉपर तरीके से अपने रिलीजन के हिसाब से विवाह करने के बाद गृहस्थ आश्रम में जाते थे। 50 साल के बाद अगर गृहस्थ आश्रम से बाहर आना है तो वो उसको फॉलो करते थे, चाहे वह वानप्रस्थ है या जो भी जिस भी आश्रम में जाते जा रहे हैं, 75 साल के बाद है या जिस भी एज में है। आज की डेट में फ़र्क ये हो गया है कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं वे भी आज की डेट में गृहस्थ आश्रम को फॉलो करने में लग गए हैं। पढ़ाई छोड़ के अपने हर किस्म के और उन दूसरे कामों को कर रहे हैं जो गृहस्थ आश्रम की एक जो बेसिक चीज़ें हैं उनको पूरा कर देती हैं। अब ऐसे में भी हम ये सोचते हैं कि बच्चों की शादी नहीं हो रही है। दोस्तों, होरोस्कोप देखने से बड़ा क्लियरली सामने आ जाता है। कुछ एक क्लाइंट्स ने तो यहाँ तक कहा कि उनके बच्चे शादी करना नहीं चाहते हैं, और जब डिटेल्ड एनालिसिस किया गया और ये हुआ कि ऐसा हो नहीं सकता कि इस व्यक्ति की शादी ना हुई हो, और कुछ दिनों बाद जब थोड़ी बातें और आगे बढ़ी, परेशानी हुई, तो निकल के आया कि वह व्यक्ति एक्चुअल में पहले से मैरिड है। लेकिन मैरिड कैसे है? उन्होंने ट्रेडिशनल वे से शादी नहीं की है। ही हैज़ बीन इन एन अफेयर, अ लव अफेयर विद समवन फॉर सम टाइम, फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ। घर में बताया हुआ नहीं है, माँ बाप को पता नहीं होता है, ना ही बच्चे बताना पसंद करते हैं, ऐसी बातें शेयर नहीं करते हैं जल्दी से। ऐसे में क्या किया जाए? बहुत ही चिंताजनक बात हो जाती है कि माँ बाप चाहते हैं कि बच्चों की शादी हो जाए। बच्चे ऑलरेडी एक ऐसे माहौल में हैं जहाँ पे वो अपनी शादी की ज़रूरतों को, चाहे वो मन से है या शरीर से, पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप से डरते हैं या किसी संकोच के कारण बताना नहीं चाहते। बहुत से बार ऐसे भी मुझे देखने में आया जहाँ पे कि बच्चों का जो मन का लगाव है वो और तरीके से है, लेकिन वो एक हमारे समाज में मान्यता प्राप्त नहीं है या माँ बाप उसको मानना नहीं चाहते। मैं किसी की एडवोकेसी नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी के अगेंस्ट जा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन जो सच्चाई है सिर्फ वही शेयर कर रहा हूँ। हॉरोस्कोप से ये बहुत पता लग जाता है काफ़ी हद तक कि बच्चे या जिनकी भी वो हॉरोस्कोप है उनकी प्रेफरेंसेस किस टाइप की हो सकती हैं या क्या कारण है कि वो शादी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं जो बताया नहीं गया है। दोस्तों, वैसे तो देखिए, एक कल्चर को देखते हुए, जिस कल्चर में हम लोग रहते हैं, जिस संसार में हम रहते हैं, वहाँ पे शादी तो हम लोग सभी, चाहे वो आप है या मैं हूँ, यही मानेंगे कि एक ट्रेडिशनल वे से शादी हो तो मानी जाए। तब तक तो, जब तक ट्रेडिशनल वे से नहीं है, वो शादी हम लोग मानते नहीं हैं, वो एक बात अलग है। मैं भी उसी कल्चर में रहता हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और उसमें बड़ा क्लियरली आ चुका है कि वो शादी हो चुकी है, तो उसको भी हमको एक्सेप्ट करना, उसको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। अब देखना ये है कि कैसे हम इस चीज़ के लिए खुद को तैयार करें और अपने बच्चों के साथ खुलकर बात करें, उनके साथ एक इस तरीके का रिलेशन कायम करें कि वो भी खुल के हमको बता सके कि उनकी क्या इच्छाएं हैं और क्या मन में है। और आपस में, मैं ये कहूँगा, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ही हर वक्त सही हों या पेरेंट्स ही हर वक्त सही हो। आपस में बात करके, एक दूसरे के एक्सपीरियंस के साथ उसकी नॉलेज लेते हुए, उससे अंडरस्टैंडिंग करते हुए आप लोग डिसीजन लीजिए और फिर अपनी हॉरोस्कोप चेक करवा के शादी कीजिए, दोनों कुंडलियां मिलवाकर, लड़के की भी और लड़की की भी, ताकि शादी जितनी हो सके उतनी खुशी के साथ, सबको मज़े देते हुए, एंजॉयमेंट के साथ लंबी से लंबी चल सके। ये एक बहुत सुंदर आश्रम है जिसके अंदर यदि एक सही तरीके से रहा जाए और बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के रहा जाए तो खुशहाली से रहा जा सकता है। उसी को अगर हम छुपा छुपा के, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करके अगर हम शादी में बैठ जाएंगे या झूठ बोल के आ जाएंगे तो वहाँ पे परेशानियाँ ही परेशानियाँ होंगी। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है आज के समय में कि एज पेरेंट्स और एज चिल्ड्रन हम एक दूसरे पे विश्वास करें और एक दूसरे के साथ एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को समझें
और फिर शादी के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द लिसनर्स विद लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। नमस्कार।